हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी स्लीप, हम सोते क्यों हैं। तो जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए ये ज़रूरी होती है कि हम खाएं, क्योंकि खाने से हमारी बॉडी को फिर एनर्जी मिलती है। जो फूड मटेरियल हम लेते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी के लिए स्लीपिंग भी ज़रूरी है। हमारी लिए स्लीपिंग एसेंशियल है, हमारे लिए स्लीपिंग ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है। सोए बगैर काम नहीं चलेगा, जिस तरह से खाए बगैर काम नहीं चलता। जिस तरह से खाने से हमें एनर्जी मिलती है, उसी तरह से सोने से क्या होता है, हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना सा मैटर नहीं होता कि हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। हमारी बॉडी जो वर्क करती है और जब हम आराम करते हैं, सो जाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है, उसको रेस्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारी बॉडी का मैटर नहीं होता, हमारी बॉडी से ज़्यादा हमारे ब्रेन का मैटर होता है सोने के मामले में। हमारी बॉडी को कितना रेस्ट मिलता है, कितना रेस्ट नहीं मिलता, वो एक अलग का टॉपिक है कि कितनी देर में कितने रेस्ट की उसे नीड है। और वो अलग अलग लोगों पर भी डिपेंड करता है। जो लोग बहुत फिजिकली लेबर करते हैं, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिजिकल मेहनत, तो उनके साथ फिर ये होता है कि बहुत लंबे टाइम तक वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फिजिकल लेबर नहीं करते, जो लोग अपने हाथ पैर से मेहनत नहीं करते, जो लोग बैठ करके काम करते हैं, अपने ब्रेन से मेहनत करते हैं, तो उनके लिए होता है कि वो थोड़ी सी भी अगर फिजिकल लेबर करेंगे, थोड़ी सी भी अगर मेहनत करेंगे, अपना हाथ पैर चलाएंगे, तो उससे क्या होता है, वो जल्दी थक जाते हैं। तो ये अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन कितना फिजिकली लेबर कर सकता है, कौन कितना अपना फिजिकली काम कर सकता है। ये अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनको रेस्ट की नीड होगी। जैसे कोई आदमी बैठ करके काम करता है, ऑफिस में बैठ करके काम करता है, राइट करने का और सिग्नेचर करने का, इस तरह काम करता है, तो वो अगर कुछ थोड़ी सी भी फिजिकल मेहनत कर लेगा, आधे घंटे 1 घंटे भी कर लेगा, तो उसको रेस्ट की नीड होगी। लेकिन जो लेबरर होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, वो पूरे पूरे दिन 8 घंटे की तो उनकी ड्यूटी ही होती है। वो और भी लंबा काम करें तो भी वो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी होती है। फिर वो रात में रेस्ट करते हैं, सो लेते हैं और फिर वो सुबह फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी बिल्कुल भी, जिसने फिजिकल लेबर नहीं किया है, वो अगर 1 डेढ़ घंटे काम कर लेगा तो फिर उसको बड़े लंबे रेस्ट की नीड होगी और फिर उसके हाथ पैर भी, उसमें पेन भी होने लगेगा, बहुत थक जाएगा। तो ये फिजिकल वाला जो लेबर है, ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह से उसको रेस्ट की नीड होती है। लेकिन यहाँ पर स्लीपिंग में ये फिजिकल जो लेबर होता है बॉडी का, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। जो मेंटल होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसको सबसे ज़्यादा नीड होती है सोने की, रेस्ट की। क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा जो ब्रेन है, उसको अगर स्लीपिंग के प्रोसेस में ना रखा जाए, उसको अगर स्लीपिंग न दिया जाए, उसको अगर सोने न दिया जाए, अगर हमारी बॉडी न सोए तो हमारा ब्रेन 24 आवर फिर हमेशा काम करता रहेगा। हमारा ब्रेन तो वैसे भी काम करता रहता है, लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन का काम करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। जब हम जग के काम करते हैं, तो फिर जब हम कोई वर्क करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है पूरी तरह उसमें कंसंट्रेट करता है। कोई चीज़ हम रीड कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन वहाँ पर होता है, कहीं हम मार्केट में जा रहे हैं तो हमारा ब्रेन वहाँ सब कुछ देख रहा है, कुछ हम सोच रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन फिर इस तरह से काम नहीं करता। फिर हमारे ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस फिर रुक जाते हैं, कुछ ही फंक्शन उसे करने रहते हैं और तब वो रेस्ट करता है। जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारी आंखों ने जो कुछ भी देखा, हमारी आंखें ओपन है, हमारी आंखों ने जो कुछ भी देखा तो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाया। हमारे ब्रेन ने फिर उसमें रिएक्ट किया कि क्या चीज़ कैसे किया जाए, क्या ना किया जाए। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, तो अब हमारी आंखों के थ्रू कोई मैसेज वहाँ पर नहीं जाता है। हमारे कान जो कुछ सुनते हैं, फिर उस पर वो मैसेज ब्रेन तक पहुँचाते हैं, फिर वहाँ से हम सोच के जवाब देते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये फंक्शन भी उस टाइम में करीब करीब बंद हो जाता है कि हमें कुछ सुने और फिर हम सोचें और फिर रिप्लाई करें, ये भी उस टाइम में नहीं होता जबकि हम सो रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हमारे उस टाइम में रुक जाते हैं जब हम सो रहे होते हैं। तो उस टाइम में हमारे ब्रेन को रेस्ट मिल रहा होता है। अगर हम मान लिया जाए कि अपने ब्रेन को इस तरह की रेस्ट ना दें, सोने वाली रेस्ट ना दें, तो उससे फिर हमारे ब्रेन पर इस तरह का इफेक्ट पड़ता है कि साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर 5 डेज तक के कंटिन्यू हम 5 रातें दिन और रात न सोएं, तो फिर हमारा ब्रेन फिर ये भी नहीं समझ पाएगा कि हम जो कुछ हमारे आंखों के सामने होगा, हम देख कुछ और रहे होंगे, हमारा ब्रेन डिसाइड कुछ और कर रहा होगा, बता कुछ और रहा होगा कि हम क्या देख रहे हैं। तो बिल्कुल भी काम करना बंद कर देगा, एकदम कंसंट्रेशन बंद कर देगा। हम बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हम सोच नहीं कर पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन अगर ब्रेन को रेस्ट न दिया जाए तो
हमारा ब्रेन इस तरह के फंक्शन बंद कर देगा, और ब्रेन फंक्शन बंद कर देगा तो हमारी बॉडी का कुछ कंट्रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को कंट्रोल तो हमारा ब्रेन ही करता है ना। हमारा ब्रेन ही तो सिग्नल देता है, हमारा ब्रेन ही तो मैसेज देता है कि आप क्या करिए क्या ना करिए। आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, सामने से अगर कोई बाइक आ रही है तो आपको किनारे होना है, तो ये हमारा ब्रेन ही बताता है। लेकिन अगर उसको बिल्कुल भी रेस्ट न दिया जाए तो फिर क्या होगा कि फिर वो इस तरह के मैसेजेस देना या उस तरह की बातों को समझ पाने में वो फिर असमर्थ हो जाएगा, वो इस तरह के फैसले नहीं ले पाएगा। तो सोना हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फिर वो हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी के रेस्ट के लिए तो ज़रूरी है ये, लेकिन हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा सोना। तो सोने में यही होता है कि हमारा ब्रेन रेस्ट करता है, फिर वो अगले दिन के लिए रिफ्रेश हो जाता है, तैयार हो जाता है। और कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है, उनका अपना रिसर्च है कि जब हम सोते हैं तो उस वक्त ब्रेन हमारे बहुत सारे मैसेजेस को जो कि यूजलेस होते हैं उनको डिलीट कर देता है या उनको भूल जाता है। लेकिन ये रिसर्च है, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट इस तरह का नहीं है। अभी साइंटिस्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि ये कोई फैक्ट है, लेकिन रिसर्च में ये बात आई है कि उस वक्त बहुत सारे वो मैसेजेस को हमारा ब्रेन भूल भी जाता है, डिलीट भी कर देता है, जो यूजलेस मैसेजेस होते हैं जिनको हमें नहीं याद करना होता है सोने के। और ये जो सोने की ड्यूरेशन होती है कि कितने घंटे कौन सोता है, तो ये अलग अलग एज पर भी डिपेंड करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो 14-15 घंटे सोते हैं, जबकि जो बूढ़े हो जाते हैं वो 7-8 घंटे तक के सोते हैं, फिर उसके बाद उनको नींद नहीं आती। तो ये जो सोने का टाइम होता है, सोने की जो ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग एज पर डिपेंड करती है। छोटे बच्चों का अलग होता है, जो बड़े होते हैं तो उस तरह से उनका जो सोने का टाइम है वो घटता रहता है। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनका सोने का टाइम फिर मैक्सिमम 7-8 घंटे 8-8 घंटे तक के रह जाता है, फिर उससे ज़्यादा वो नहीं सो सकते। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो सोने का टाइम होता है वो 14 से 15 घंटे तक का होता है। तो सोना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर सके, हमारा ब्रेन कंसंट्रेट कर सके, हमारा ब्रेन हेल्दी रहे और ठीक से फंक्शन करे। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।